नमस्कार, मैं इला जोशी आपका इला जोशी की क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर टेक्स्ट फाइल में हमें लाइन बाय लाइन कॉपी करना हो विद अ कंडीशन तो कैसे करते हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ फंक्शन विच विल कॉपी दोज लाइन्स फ्रॉम poem.txt to story.txt which begins with capital N। यहाँ पर ये बात क्लियर है कि मुझे फाइल से वो लाइंस पोएम से स्टोरी में कॉपी करनी है जो कि ए से बिगिन हो रही है। कॉपी करने का मतलब है एक से रीड एक से राइट, यानी एक तो हमें इफ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जो किसको बिलोंग करेगा, पोएम को, और एक ऑफ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए जो किसको बिलोंग करेगा, story.txt को, क्योंकि हमें स्टोरी में राइट करना है। लेकिन अब हमें कैसे रीड करने की रिक्वायरमेंट है, लाइन बाय लाइन। जब हमें लाइन बाय लाइन रीड करने की रिक्वायरमेंट है तो हमारे फंक्शन में एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जो उस लाइन को अपने पास होल्ड कर सके। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग ली है जो 80 कैरेक्टर अपने पास होल्ड कर सकती है। यहाँ पर साइज मैंने 80 कैरेक्टर इसलिए लिया है क्योंकि टेक्स्ट फाइल में एक लाइन में मैक्सिमम 80 कैरेक्टर हो सकते हैं। अब मुझे नहीं मालूम मेरी फाइल में कितनी लाइनें हैं, यानी मुझे बिगिनिंग टू एंड सारी लाइंस को रीड करने की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हमने लूप चलाया while not I dot eof, यानी जब तक फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तब तक हम फाइल से एक एक करके लाइंस को रीड करते रहेंगे। टेक्स्ट फाइल से लाइन को रीड करने के लिए आपका फंक्शन यूज होता है गेट, आई डॉट गेट। याद रखिए जब आप लाइन बाय लाइन रीड करते हैं तो गेट फंक्शन के साथ आपको 3 आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। नेम ऑफ द स्ट्रिंग हमें रीड करके किसमें स्टोर करना है, एसटीआर में। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, 80। अगर 80 कैरेक्टर रीड होने से प्लस पहले आपका स्लैश एन कैरेक्टर आ जाता है, दैट मीन्स एक लाइन कंप्लीट हो गई। इस स्टेटमेंट का मतलब है आप टेक्स्ट फाइल से एक लाइन को रीड करेंगे और किसमें स्टोर करेंगे, एसटीआर में। अब लाइन रीड होके हमारे फंक्शन में एसटीआर के पास स्टोर हो गई। अब हमें ये देखना है कि जो लाइन रीड होकर आई है उसका पहला लेटर ए है या नहीं। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रिंग का पहला लेटर कौन सी पोजीशन पे होता है, 0 पे। इसीलिए हमने कंडीशन दी कि इफ str 0 इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स जो लाइन रीड होके आई है वो ए से बिगिन हो रही है। कंडीशन ट्रू है तो इसे हमें दूसरी फाइल में राइट करना है। याद रखिए अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ राइट करना है तो आप पुट फंक्शन की बजाय आउटपुट ऑपरेटर यूज करेंगे। इसका मतलब है कि एसटीआर के अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर है वो किसके अंदर चली जाएगी, एफ के अंदर। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक एक लाइन रीड होके आती रहेगी, फिर ये चेक होता रहेगा कि ये ए से बिगिन होती है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो दूसरी फाइल में राइट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। जब फाइल का एंड ऑफ फाइल मिल जाएगा तो आप लूप से बाहर आएंगे और दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे। अब जब आप poem.txt को ओपन करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसके अंदर जो भी लाइन स्टोर है उन सभी लाइंस का पहला लेटर ए है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।